हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। इस क्वेश्चन में हमें टोटल 3 पार्ट्स गिवन है। इन तीनों पार्ट में हमें दो दो इक्वेशन दी गई हैं। उन इक्वेशन को देख के हमें उनके रेशियोज को, कोफिशिएंट्स के रेशियोज को कंपेयर करना है और ये बताना है कि इसकी जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। आइए देखते हैं कैसे करना है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको 3 पॉइंट्स पता होना बहुत ज़रूरी है। इन्हें आप याद कर लीजिए कि अगर किसी भी इक्वेशन में हमारा जो कोफिशिएंट्स है उसका रेशियो अगर a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये हमारी एक कंडीशन है। ये हमारी कहलाएगी कि जो दो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग होगी और इसके जो सॉल्यूशंस होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ये हमारी इस कंडीशन पे लाइन इंटरसेक्टिंग होगी और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये रेशियोज का कोफिशिएंट हमारा इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लाइंस है हमारी, जो दो हमारी लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस, इसका मतलब होगा इसके इन्फानाइट इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। एंड देन हमारी एक और कंडीशन है जो कि है थर्ड। वो होगी कि अगर कोई लाइन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और अगर वो c1/c2 के इक्वल ना हो, तो ऐसी कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? ये कंडीशन हमारी कहलाती है पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइंस मतलब इस इक्वेशन की हमारी लाइंस जो होगी वो पैरेलल होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका हमारा नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होगा। अब आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे आपने अगर पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो उसमें हमने ग्राफ बनाया था ऐसा करके और दो लाइन की इक्वेशन ली थी। वो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करी थी, जहाँ पे भी वो कट करी थी, वही उसका सोल्यूशन होगा। तो वो कंडीशन क्या थी हमारी? ये वाली थी, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन बनेगी जिसमें केवल एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर ये कंडीशन बनेगी, ये देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर ये तीनों इक्वल हैं यानी हमारी लाइन कोइंसिडेंट है। जैसे ये लाइन हमारी एक इक्वेशन की लाइन हो गई, देन इसी के ऊपर दूसरे इक्वेशन की लाइन हो गई। अब हम इसमें पॉइंट्स कहाँ ढूंढेंगे? इसमें बहुत सारे इन्फानाइट मैनी पॉइंट्स बन सकते हैं, इसके इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। देन हमारी थर्ड कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन है, मतलब ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, यानी नो सोल्यूशन। अब यही कॉन्सेप्ट्स को लगा के हम इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे हियर, पहले हम a1 a2 की वैल्यू लिख लेंगे। a1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 7 एंड b1 इज इक्वल टू -4। ध्यान रहे हमें माइनस के साथ साइन के साथ वैल्यू को लेना है। एंड b2 इज इक्वल टू 6, c1 एंड c2 जो कि हमारा है 8 एंड -9। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है नाउ। अब सिंपली इन सारी वैल्यूज़ को आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर हम a1/a2 निकालेंगे जो कि हमारा आएगा 5/7, ठीक है? a1/a2 आ गया। अब b1/b2 निकालते हैं, तो b1/b2 हमारा है 4/6। इसे थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए। ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो जो कि हमारा आएगा 2/3 एंड c1/c2 हमारा है 8/-9। अब देखिए इसमें से कोई भी जो रेशियोज़ हैं क्या वो मैच कर रहे हैं? क्या वो इक्वल हैं? नहीं। तो हमारे यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी? a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों नहीं इक्वल नहीं है तो आप वहीं पे छोड़ दीजिए, आगे मत चेक कीजिए। तो ये हमारी कंडीशन क्या बनी? a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस द पेयर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक यूनिक सॉल्यूशन।
Therefore, the lines are intersecting. अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, जो कि है हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे here a1 is equal to 9, a2 is equal to 18, b1 is equal to 3 and b2 is equal to 6, c1 is equal to 12 एंड c2 is equal to 24. अब इनके रेशियोज़ को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 9/18, जिसे कि हम सॉल्व करने पे आएगा 1/2, और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3/6, ये भी 1/2 आएगा हमारा, एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 12/24, ये भी हमारा आएगा 1/2. अब देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये तीनों इक्वल आ गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. अभी हमारी ये कंडीशन बन गई, तीनों रेशियो इक्वल हो गए हमारे कोफिशिएंट्स के. अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ infinite many solutions. Therefore, the lines are coincident. इसी तरह से इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट हो गया है. अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, जो कि हमारा है हियर. यहाँ पे हम लिखेंगे a1 हमारा क्या है 6, a2 हमारा जो है वो 2 है, b1 हमारा 3 है और b2 हमारा 1 है, और c1 हमारा 10 है और c2 हमारा 9 है. अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 6/2. इसे और सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3/1, और b1 अपॉन b2 हमारा क्या है 3/1 एंड c1/c2 इज इक्वल टू 10/9. अब इन सबको ऑब्जर्व कीजिए और लिखिए अपना कंक्लूजन. हमारे यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये हमारी ये कंडीशन बन गई. अब ये किस चीज़ की कंडीशन है, यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ no solutions. Therefore, the lines are parallel. ये देखिए, आपको ये वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा है, पर आप लिख देंगे तो गलत नहीं होगा. इसी तरह से हमारे तीनों पार्ट हो गए हैं क्वेश्चन सेकंड के. अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.